नमस्कार। आज हम कक्षा 10th से क्षितिज भाग 2 से काव्यखंड से सूरदास के पद की व्याख्या देखेंगे। पद क्रमांक 1। रे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, रे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, रे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, रे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि न मन अनुरागी, रे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, रे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, रे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, रे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, रे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, रे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, रे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। रीति नदी में पाओ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, रे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी, रे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, 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 रे ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। अर्थ इस प्रकार से है। उपरोक्त पंक्तियाँ व्यंग्यात्मक है, जिसमें गोपियों ने श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव से अपने मन की व्यथा को व्यंग रूप में कह रही है। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कह रही है कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। तुम्हें कृष्ण से जरा सा भी मोह नहीं है और तुम अभी तक उनके प्रेम रस से अछूते हो। अगर तुम कभी कृष्ण के प्रेम के धागे से बंधे होते तो तुम हमारी विरह वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। लेकिन हे उद्धव, तुम तो कमल के उस पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता, और जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को पानी में डुबो देने पर उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें स्नान करना तो दूर, तुम पर तो उनके प्रेम का एक छींटा भी नहीं पड़ा। तुमने कभी भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अपने पैर तक नहीं डुबोए और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। इसलिए हे उद्धव, तुम विद्वान हो जो कृष्ण के प्रेम में बंधे नहीं हो। लेकिन हम गोपियाँ तो बहुत ही भोली भाली हैं। हम तो कृष्ण के प्रेम में कुछ इस तरह से बंध गई हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती हैं। पद क्रमांक 2। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहनि बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहिते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। उपरोक्त पंक्तियों में
गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण के गोकुल से चले जाने के बाद उनके मन की सारी अभिलाषाएं मन में ही रह गई। वो कृष्ण से अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन अब वो कभी भी अपने मन की बात कृष्ण से कह नहीं पाएगी। गोपियाँ उद्धव के द्वारा कृष्ण को संदेश भी नहीं भेजना चाहती हैं। वो कहती है कि वो इतने लंबे समय से तन मन और हर प्रकार की विरह वेदना को सिर्फ इसीलिए सहन कर रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए यह योग संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की अग्नि में और अधिक ज़्यादा जलने लगी हैं। पद क्रमांक 3। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, दुखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही लै सौंपी, जिनके मन चकरी। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को मजबूती के साथ पकड़े रहता है, लकड़ी को अपने जीवन का आधार समझकर उसे कभी गिरने नहीं देता है, उसी प्रकार कृष्ण भी हम गोपियों के जीने का आधार है। हमने अपने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार माना है। हमारा रोम रोम सोते जागते दिन रात स्वप्न में भी श्री कृष्ण का ही नाम जपता रहता है। इसलिए गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हमें तुम्हारे इस योग संदेश का रोग नहीं लग सकता। हमने ना कभी इसके बारे में सुना है और ना कभी जाना है और ना ही कभी देखा है। जो तुम यह योग का संदेश लाए हो वह जाकर किसी और को सुनाओ जिसे कृष्ण के प्रेम का रोग न लगा हो। हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब इस योग संदेश का हम पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। पद क्रमांक 4। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आप पुनजे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यहे सुरजो, प्रजा न जाहि सताए। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि उद्धव तो पहले ही चालाक है और कृष्ण के द्वारा उसे राजनीति का पाठ पढ़ाने से वह और भी चतुर हो गया है और अब वह हमें छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण के योग का संदेश दे रहा है। गोपियाँ व्यंग पूर्वक उद्धव से कहती है कि कृष्ण ने राजनीति बहुत पढ़ ली है, अब वो किसी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं, इसलिए स्वयं न आकर उन्होंने उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। वो कहती है कि वैसे कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिनसे उनकी बुद्धि काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग संदेश देकर भेजा है और वो उद्धव से ही यहाँ के सारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी की इसमें कोई गलती नहीं है, उनको तो दूसरों का कल्याण करने में बड़ा आनंद आता है। गोपियाँ उद्धव से कहती है
कि आप जाकर कृष्ण को यह संदेश दीजिए कि वो अब गोकुल से मथुरा गए थे तो हमारा हृदय भी साथ लेकर गए हैं, वह हमें वापस कर दे। वह अत्याचारियों को दंड देने के लिए गोकुल से मथुरा चले गए थे, लेकिन अब वो खुद ही अत्याचार करने में लगे हैं। सो हे उद्धव, कृष्ण से जाकर कहिए कि एक राजा को हमेशा अपने प्रजा के हित का कार्य करना चाहिए, उनको कभी दुख नहीं देना चाहिए और यही राजधर्म है। धन्यवाद।